हे एवरीवन, दिस इज चांद रानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द फैक्ट्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है करेंसी, है ना। तो इंडियन करेंसी जो है, आप जो ये देख सकते हैं प्यारे प्यारे नोट, ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड नोट्स हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके पहले कि हम सीधे सीधे हर एक नोट के बारे में डिस्कस करें, वी नीड टू डिस्कस इंडिविजुअली कुछ पॉइंटर्स, कुछ फैक्ट्स जो कि इन करेंसी के बारे में पहले से ही जो थे, लाइक द पहली बार जब नोट छपा होगा, कौन था जिसने बोला कि रुपए रखना है, किसने दिया सिंबल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। एंड देन यस, इनको हम इंडिविजुअल भी देखेंगे कि भाई 200 के नोट पे पीछे क्या बना हुआ है, 100 के नोट पे क्या बना हुआ है, कलर क्या कहलाता है, क्या है ये वाला एम्बलम, क्या है इस एम्बलम को कहते हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। व्हाट आर द डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स एंड कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपने खुद भी नोटिस नहीं किए होंगे, हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। फिर ये कितना समझ आया है उस पर बेस्ड हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, और ये और अच्छे से याद होंगे अगर आप अपने सामने कोई भी जो भी नोट हम डिस्कस करेंगे उसको अपने सामने रखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, एक टाइम था ना जब बार्टर सिस्टम यूज टू वर्क, लाइक अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कोई और चीज देते थे उसके बदले में, दैट इज लाइक बार्टर सिस्टम। बट धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कॉइन्स वर यूज्ड एज अ वे टू एक्सचेंज। तो धीरे धीरे एक्सचेंज जो है वो कॉइन्स के रूप में होने लगा। दीज कॉइन्स वर लाइक डिफरेंट शेप्स एंड दे हैड डिफरेंट सिंबल्स। तो डिफरेंट शेप्स के थे और डिफरेंट सिंबल्स बने होते थे। कौन था जिसने सबसे पहले रुपया या पैसा स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया? इट वॉज शेर शाह सूरी, ठीक है। ये थे वो महान इंसान जिन्होंने रुपया और पैसा स्टार्ट किया था सबसे पहले। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी वॉज इनिशिएटेड इन द 18th सेंचुरी। देखो क्या लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लो कि पेपर करेंसी को जो प्रिंट करने का जो इनिशिएशन था वो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। फ्यू प्राइवेट बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास स्टार्टेड द फर्स्ट प्रिंट पेपर करेंसी। अब सबसे पहले ऑब्वियसली आरबीआई तो था नहीं एकदम से, बाद में आया आरबीआई। कब आया, किस ईयर में आया, अभी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ भाई, अब कोई तो होगा ना जो इस पेपर करेंसी को प्रिंट करने का पूरा जिम्मा उठाएगा। सो दैट वर द डिफरेंट बैंक्स, जो कि है बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। डन, ओके। It was only started after the Paper Currency Act 1861 that the government of India was given the monopoly. अब कौन था भाई, कैसा हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट को ही एक मोनोपोली मिल गई कि आप ही छापेंगे नोट, एंड दैट वाज कब? आफ्टर द पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिर्फ क्लास 8 जीके ही नहीं बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही भी हिसाब से जो एक इंपॉर्टेंट ईयर है वो ये है, आरबीआई कब आया सबसे पहले, लाइक व्हेन वाज इट initiated? So it was in 1935, which then took up this responsibility to print currency. फिर आरबीआई के ही कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई है पेपर करेंसी को प्रिंट करने की। The 5 rupee note was the first paper currency issued by RBI. Like आरबीआई ने पेपर करेंसी स्टार्ट किया। पेपर करेंसी में सबसे पहला कौन सा डिनोमिनेशन था? डिनोमिनेशन मतलब कितने रुपए का नोट? दैट वाज 5 रुपए, 5 rupee नोट, विच वॉज इन जनवरी 1938। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2010। अब जो रुपीज का सिंबल नहीं है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस इमेज में भी देख सकते हो, ये सिंबल कब आया सबसे पहले? इट वॉज इन 2010। कौन थे जिन्होंने इस सिंबल को बनाया था? इट वॉज क्रिएटेड बाय उदया कुमार धर्मलिंगम, या फिर डी उदया कुमार के नाम से भी आपको देख सकते हैं। सो ये हैं वो पर्सन जिन्होंने इस सिंबल को बनाया था, एंड देन 2.5 लाख रुपए जीते थे, अभी हम देखेंगे। 2.5 lakhs ही वॉज अवॉर्डेड विद when he was selected, या फिर his symbol was selected कि भाई ये फाइनल सिंबल होगा रुपी का। क्लियर, ओके। अब इस सिंबल में अगर आप ध्यान से देखो ना, आपको 2-3 चीजें देखनी है। नंबर 1, इसमें एक आर लेटर जो लैटिन का है वो छुपा हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। देन आपके पास ये जो पूरा लेटर है, दिस इज व्हाट, पूरा देवनागरी का र, एंड देन पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं जो हमारे इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर को जस्टिफाई करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। सो दिस इज हाउ ये सिंबल बनाया गया, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन लेटर आर, देवनागरी लेटर र, एंड पैरेलल लाइन डिनोटिंग द ट्राई कलर ऑफ इंडियन फ्लैग। एंड देन ही वाज अवॉर्डेड कितने? 2.5 लाख रुपए, 2.5 lakhs फॉर मेकिंग इट। द लैंग्वेज पैनल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप ध्यान से अगर अपने नोट, कोई भी एक नोट उठा लो और उसको देखो तो आपको ना एक बॉक्स मिलता है जिसमें ऐसे डिफरेंट कुछ लिखा है, समझ कुछ आ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा आएगा नीचे समझ। ये क्या है? ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 15 लैंग्वेजेस हैं ये, जिसमें आपको वो डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिल जाता है। लाइक 200 रुपए का नोट है तो 200 को डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या बोलेंगे, वो 15 लैंग्वेजेस वो मेंशन होता है। अदर देन दैट इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही है नोट पे मेंशन ना, लाइक 10 रुपए एंड 10 रुपीज। तो टोटल 17 लैंग्वेजेस एक नोट पे आपको मेंशन होती हैं उस डिनोमिनेशन के लिए। तो टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको इस लैंग्वेज पैनल में मेंशन होता है। अब देखो, आप इन लैंग्वेजेस को याद कर लो और उसके बाद कौन सा पहले लैंग्वेज है, कौन सा सेकंड, इसको कैसे याद रखोगे? अल्फाबेटिकली, जैसे डिक्शनरी में नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, वैसे ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन है। अदर देन दिस इंग्लिश और हिंदी भी है। सो टोटल 17 लैंग्वेजेस एक पूरे नोट पे। लैंग्वेज पैनल में टोटल 15 लैंग्वेजेस, और ये क्या है? उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से ही 15 लैंग्वेजेस हैं। डन? ओके। Bank notes are printed at 4 currency presses, 2 which are owned by Government of India through its corporation. तो एक कॉर्पोरेशन होता है SPMCIL, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके होते हैं 2 प्रेसेस जो ओन्ड है लाइक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 हैं विच आर ओन्ड बाय BRB एंड MPL। इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। तो इनकी 2 प्रिंटेड प्रेस है, 2 उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, और इसी में क्या होता है? जो भी बैंक नोट्स हैं दे आर प्रिंटेड। द करेंसी प्रेसेस ऑफ SPMCIL। अब ये जो पहले वाले 2 हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? वन इज इन नासिक, वन इज इन देवास, और बाकी 2 जो है BRB एंड MPL की, वन इज इन मैसूरू एंड वन इज इन सालबोनी। तो ये नाम 4 आपको याद रखने हैं। डन? ओके। नेक्स्ट जाते हैं कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स मिंट की जाती है ना, दे आर नॉट प्रिंटेड, दे आर मिंटेड। सो दे आर मिंटेड इन 4 मिंट्स जो कि ओन्ड है बाय SPMCIL। अभी हमने देखा इसका फुल फॉर्म। मिंट्स कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। इस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी MCQ में, सो प्लीज बी रेडी फॉर इट। क्या नाम है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, जहाँ पे आपको ये कॉइन्स की जो मिंटिंग कॉर्पोरेशन है वो मिल जाती है। The coins are issued for circulation only through the Reserve Bank in terms of Section 38 of the RBI Act। अब RBI का एक्ट है, उसमें जो Section 38 है उसमें मेंशन है कि भाई वही कॉइन्स इशू हो सकते हैं फॉर सर्कुलेशन जो कि RBI के एक्ट के अंदर आते हैं। आई प्रॉमिस टू पे। नेक्स्ट आपको एक प्रॉमिसरी क्लॉज मिलता है जो आपके नोट पे आप देखो ना, तो यहाँ हिंदी में लिखा होता है, मैं धारक को जितने भी रुपए है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, एंड देन यू हैव गवर्नर के सिग्नेचर। उसके नीचे वही सेम चीज आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलती है, प्रॉमिस टू पे द बेयरर, जो भी है सम ऑफ 2000 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, वट एवर इज देयर। अगेन यू गेट गवर्नर का सिग्नेचर, और नीचे इंग्लिश और हिंदी में गवर्नर लिखे होते हैं। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ना, इसको कहते हैं प्रॉमिसरी क्लॉज। व्हाट डज दिस मीन? लेट्स जस्ट रीड इट। As per Section 26 of RBI Act, the bank is liable to pay the value of bank note. This is payable on demand by RBI being the issuer, and also this promissory clause printed on the bank notes, that is whatever I promised to, और जो भी पूरी लाइन लिखी हुई है, denotes the obligation, एक ड्यूटी, एक 100% जो एक्ट करना ही है on the part of bank towards the holder of the bank नोट। सो दिस इज हाउ, ये जो है ना कि आई प्रॉमिस टू पे द, ये सारी चीजें एक प्रॉमिस क्लॉज है जो कहता है कि बैंक जो है उसका ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि जिसका भी वो नोट है, लाइक द होल्डर ऑफ द बैंक नोट, उसको ये नोट देना। डन? ओके। अब करंटली एट प्रेजेंट कौन कौन से नोट हैं जो कि छप रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है। जो नए नोट है उनको ध्यान में रखना है। 1 is 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। तो ये तो आई होप याद ही है, खर्च करते हो रोज तो क्लियर तो होगा ही कि कितने कितने के रुपए के नोट अभी एट प्रेजेंट छप रहे हैं। डन? ओके। नेक्स्ट जाते हैं, द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 2 and 5 have been discontinued and these denominations have been coinized as the cost of printing and servicing these was not commensurate with their life। क्या दिया हुआ है कि जो प्रिंटिंग है ना 2 और 5 रुपए की, पहले तो नोट बनते थे, अब प्रिंटिंग बंद हो गई है, पर क्या ये नोट चल रहे हैं? यस, चल रहे हैं, क्योंकि एक होता है लीगल थ्रेड, मतलब लीगल थ्रेड के अंदर जितने भी करेंसी नोट्स आते हैं ना वो आप सर्कुलेट कर सकते हो। अब वो प्रिंट हो रहे नहीं हो रहे हैं, दैट इज अदर थिंग। अब जब बात करो 2 और 5 रुपए की, 2 और 5 रुपए के नोट जो है वो प्रिंट होना बंद हो गए हैं, बट अभी भी सर्कुलेशन में चल रहे हैं। हाउएवर सच बैंक नोट इशूड अर्लियर कैन स्टिल बी फाउंड इन सर्कुलेशन। क्यों? बिकॉज दे कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ लीगल टेंडर। डन? ओके। द हाईएस्ट डिनोमिनेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट क्या छपा है? तो 10,000 रुपए का। सो देयर वाज दिस 10,000 रुपी का नोट जो कि प्रिंट किया गया था इन 1938, पर उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, नोटबंदी हो गई उसकी 1946। फिर से इसको कराया गया स्टार्ट इन 1954 और फिर डीमोनेटाइज हो गया हमेशा के लिए इन 1978। सो दीज आर द 4 ईयर्स, दीज आर द 4 ईयर्स जो आपको याद रखना है। 1938 सबसे पहले हाईएस्ट वाला, लाइक 10,000 का नोट छपा, फिर 1946 में इसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, नोटबंदी, देन 1954 में वापस आया, 1978 में फिर डीमोनेटाइज हो गया। क्लियर? सो 38, 46, 54, 78 आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या कोई 2 नोट के सेम सीरियल नंबर हो सकते हैं? कई लोग होते हैं ना जिनको सीरियल नंबर, अभी मैं दिखा देती हूँ, एक नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं पहले। जैसे अगर ये नोट देखें तो इसमें ये क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर है ना, यहाँ सीरियल नंबर होता है ये रहा। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर कलेक्ट करने का शौक होता है, राइट? तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या सेम सीरियल नंबर के 2 नोट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट फिर डिफर कैसे करेंगे? या तो उनमें इंसेट लेटर डिफर करेगा, अभी हम देख लेंगे इंसेट लेटर क्या होता है,
या तो उनमें ईयर ऑफ प्रिंटिंग डिफर करेगा कि भाई साल, या फिर गवर्नर के सिग्नेचर जो है वो डिफर करेंगे। कुछ नोट हैं जिसमें कुछ साल के जो भी गवर्नर रहे होंगे तब उनका सिग्नेचर है, उर्जित आर पटेल का है किसी पे सिग्नेचर, अभी अलग सिग्नेचर है। सो इस तरीके से ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, जो कि सेम सीरियल वाले नंबर जो नोट होते हैं उनको डिफरेंट बताता है। क्लियर? अब इनसेट लेटर क्या है? इट इज एन अल्फाबेट प्रिंटेड ऑन द नंबर पैनल ऑफ द बैंक नोट। ध्यान से देखो अगर, तो ये सीरीज बनी हुई है, नंबर पैनल इसी को कहते हैं, ठीक है। उसमें देखो क्या दिखा है, बी दिख रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है, दिस इज नोन एज इनसेट लेटर। बट कुछ नोट ऐसे भी होते हैं जिसपे इनसेट लेटर नहीं भी हो तो चल जाता है, लाइक देयर आर सर्टेन नोट्स जिसपे आपको इनसेट लेटर नहीं मिलेगा। डन? ओके, तो ये तो थे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बट अब हम इंडिविजुअली हर एक नोट पे देख लेते हैं क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, क्या पीछे पिक्चर बना हुआ है, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दीज नोट्स। क्लियर? ओके, सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपए की नोट की। 10 रुपए का नोट होना चाहिए आपका फेवरेट, क्यों? क्योंकि कम डिनोमिनेशन है इसलिए नहीं, बिकॉज ये है चॉकलेट ब्राउन कलर का, एंड चॉकलेट्स वी लव, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर नोट याद आ जाना चाहिए आपको। 10 रुपए का नया नोट ऐसा दिखता है विच इज चॉकलेटी ब्राउन इन कलर, तो सबसे पहला कलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीछे क्या बना हुआ है? इट हैज सूर्य मंदिर कोणार्क यानी सन टेम्पल कोणार्क का पीछे आपको एक मोटिफ या पिक्चर दिया हुआ है। सो दिस इज, आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि 10 रुपए का नोट, जैसे मैं बोलूँ 10 रुपए का नोट, आपको क्या याद आ जाना चाहिए? चॉकलेट ब्राउन कलर एंड कोणार्क टेम्पल। डन? ओके। The 10 bank note has its amount written in 17 languages. Everything has 17 languages. प्रूफ करूँ? देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 15 लैंग्वेजेस हो गई, 10 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लैंग्वेजेस अभी हमने देखा। फिर देखो यहाँ 10 रुपीज 16 हो गई, हिंदी लिखा हुआ है 17 हो गई, तो टोटल एक नोट पे 17 लैंग्वेजेस में डिनोमिनेशन मेंशन होता है। ऑन द बैक साइड मोटिफ इज देयर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल, जो कि डिपिक्ट करता है हमारी कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को। डन? ओके, अब जाते हैं सिक्योरिटी फीचर्स पे। सो सी थ्रू रजिस्टर विद डिनोमिनेशनल नंबर 10। क्या होता है सी थ्रू रजिस्टर? यहाँ ध्यान से देखो, ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1010, तो ये सी थ्रू होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ताकि नकली नोट ना बने, है ना। तो इसीलिए ये जो है नोट, इसमें जो 10 लिखा हुआ है डिनोमिनेशनल नंबर, दिस इज अ सी थ्रू रजिस्टर। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 10 लिखा हुआ है देवनागरी लैंग्वेज में, सो डिनोमिनेशनल न्यूमरल 10 इन देवनागरी, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी देवनागरी लैंग्वेज, तो इसमें लिखा हुआ है 10। डन? ओके। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर एंड माइक्रो लेटर्स आरबीआई भारत इंडिया एंड 10। अब आपको क्या मिल जाता ना, आरबीआई भारत इंडिया और जितने का भी नोट है, लाइक 10 का है तो 10, 20 का है तो 20, ये माइक्रो लेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट जो है वो सेंटर में मिलेगा नए नोट में, है ना। क्लियर? ओके। विंडोड डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी थ्रेड विद इंस्क्रिप्शंस भारत इन आरबीआई। अब ये ना बहुत मजेदार चीज है। आप क्या करो, कोई भी नोट उठा लो, लाइक 10 रुपए का या कोई सा भी नोट, अभी नया वाला, और उसको लाइट में देखो। जैसे ही लाइट में देखोगे ना, तो ये जो मेटालिक स्ट्रिप दिखती है आपको बीच में, इधर पे एक मेटालिक स्ट्रिप होती है चमकती हुई, इस स्ट्रिप में आपको लिखा हुआ दिखेगा क्या? आरबीआई एंड भारत। तो आरबीआई दिखेगा, भारत दिखेगा, एंड सच अ ग्रेट थिंग, है ना। तो ये आपको मेटालिक थ्रेड पे देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ सिक्योरिटी फीचर। अशोक पिलर एम्बलम ऑन द राइट, महात्मा गांधी पोर्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट 10 मार्क। तो यहाँ पे एक आपको मिल जाता है अशोक पिलर, ये आरबीआई का एम्बलम है, ठीक है। यहाँ आरबीआई का एम्बलम बना हुआ है, अभी इससे पहले हमने एक पूरा पिक्चर भी देखा था, ठीक है। और ये अशोक पिलर हमारा एम्बलम, तो ये दोनों एम्बलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अदर देन दिस आपको क्या दिया हुआ है? महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट और इलेक्ट्रोलाइट 10 वाटरमार्क। तो वाटरमार्क लगा होता है ताकि नकली और असली नोट के बीच में आपको फर्क मिल जाए, सो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। डन? ओके। नंबर पैनल विद न्यूमरल्स ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट साइड। तो अगर आप नोट देखो ध्यान से, टॉप लेफ्ट में और बॉटम राइट में आपको क्या देखने को मिलता है? एक नंबर पैनल। मतलब कितने का नोट है, जो सीरीज है ना, इसको हम कह देते हैं नंबर पैनल। एंड ईयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द नोट ऑन द लेफ्ट। और बैक साइड पे जाओगे नोट के, जैसे ही आप पलटोगे ना इस नोट को, ये देखो आपको 2018 मिल रहा है, 2018। इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं ईयर ऑफ प्रिंटिंग, यानी ये जो पर्टिकुलर नोट है ये 2018 में प्रिंट हुआ है। सो दिस इज हाउ आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लैंग्वेज पैनल, अगर एक और चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो हमारा स्वच्छ भारत का लोगो है वो आपको मिल जाता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। देन यू गेट यहाँ लैंग्वेज पैनल, यू हैव सन टेम्पल कोणार्क, आपको लिखा हुआ 10 रुपये मिल जाता है। यहाँ पे सी थ्रू रजिस्टर है इन इंग्लिश, इन देवनागरी, यू हैव 10 रुपीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने गारंटी किया है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आरबीआई का एम्बलम, ऊपर क्या दिया हुआ है? आरबीआई का सिग्नेचर, एंड देन यू हैव अ प्रॉमिसरी क्लॉज। यहाँ आपको अशोका का एम्बलम मिल गया है। यू हैव नंबर पैनल, यहाँ महात्मा गांधी लिखा हुआ है इन हिंदी, इन इंग्लिश बहुत, एंड यू हैव अ वाटर मार्क, और इस मेटालिक स्ट्रिप में आपको आरबीआई भारत देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया। अब बाकी के नोट आपके लिए ईजी हो जाएंगे, बस कलर
और किसका पिक्चर है पीछे वो याद रखना है। डन, ओके। नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट अ 20 रुपी नोट। वही सेम चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए द कलर, आपको पता होना चाहिए द साइट और द पिक्चर दैट इज देयर ऑन द बैक साइड ऑफ द नोट, एंड यस सिक्योरिटी फीचर्स मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो जैसे ही 20 रुपये का नोट दिखता है आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ग्रीनिश येलोइश टाइप का टिंज है, ज़्यादा तो ये ग्रीन ही दिख रहा है बट इट्स ग्रीन एंड येलो, ठीक है। सो ग्रीन येलो कलर है। रिवर्स साइड पे किसका फोटोग्राफ है, इसके पहले बात किसकी हुई थी, सन टेम्पल की, है ना। अब 20 रुपये पे आ जाते हैं, इस पे आपको दिख जाएंगे एलोरा केव्स, ठीक है। तो क्या है एलोरा केव्स, दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहाँ पर है, औरंगाबाद में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एलोरा केव्स का किस पे बना हुआ है, द मोटिव और द इमेज इट्स देयर ऑन द बैक साइड ऑफ अ 20 रुपी नोट, एंड येस इट्स डिपिक्टिंग द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको देखने हैं, जो डिफर करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी फीचर्स पे। तो जैसे ही हम फ्रंट पार्ट देखते हैं 20 रुपये का नोट का, आपको वही दिखेगा, एक मेटालिक स्ट्रिप आरबीआई और भारत लिखा हुआ, देन आपको दिख जाता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बात करें अगर तो देवनागरी में 20 लिखा है, सी थ्रू रजिस्टर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यू हैव नॉर्मल 20 लिखा हुआ, यू हैव अ नंबर पैनल, यू हैव महात्मा गांधी नेम एंड पोर्ट्रेट इन सेंटर, यू हैव दिस आरबीआई का एम्बलम, दिस इज अशोक पिलर। फिर ऊपर आपको दिख जाता है गवर्नर का सिग्नेचर, और सिग्नेचर किस पे किया उन्होंने, एक प्रॉमिसरी क्लॉज पे। सिमिलरली आपको बैक साइड पे अभी चले जाएंगे, उसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देवनागरी में भी 20 रुपये लिखा हुआ मिलेगा, एंड छोटे छोटे यहाँ पे देखो 20 आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव वन सिक्योरिटी फीचर। देन यू गेट अ वाटर मार्क, यू हैव बैक साइड पे जैसे जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट एलोरा केव्स का पिक्चर, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है इंग्लिश में 20 रुपीज लिखा हुआ, हिंदी में 20 रुपए लिखा हुआ, और लैंग्वेज पैनल में टोटल 15 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है 20 रुपए। तो ऐसे आपने एक बार पढ़ लिया ना, बाकी नोट यूं याद हो जाएंगे आपको। यू हैव स्वच्छ भारत का लोगो, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपको वही चीजें हैं, देखो यहाँ पे 20 मेंशन है, देवनागरी में भी पीछे मेंशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको 20 रुपए के नोट पे दिख जाएंगी। नाउ लेट्स जस्ट रीड दैट। सबसे पहले सी थ्रू रजिस्टर विद डिनोमिनेशनल नंबर 20 देख लिया हमने यहाँ पे बॉक्स बना के कि यू नो दिस इज व्हाट द सी थ्रू इज, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। देन यू हैव 20 रिटर्न इन देवनागरी, डिनोमिनेशनल मतलब कितने रुपए का नोट है, तो 20 लिखा हुआ है देवनागरी लैंग्वेज में। यू सी दैट दिस इज व्हाट देवनागरी इज। यू हैव पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इन द सेंटर, बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड यू हैव माइक्रो लेटर्स आरबीआई भारत इंडिया एंड 20। तो आरबीआई भारत इंडिया 20 के छोटे छोटे लेटर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, नॉट लाइक बहुत बड़े बड़े, सो क्लियरली यू कैन मेक इट आउट, बट यस माइक्रो लेटर्स लिखे हुए हैं। डन, ओके। नेक्स्ट फीचर है विंडो डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटी थ्रेड विद इंस्क्रिप्शंस ऑफ आरबीआई एंड भारत। तो ये जो मेटालिक स्ट्रिप है, लाइट में देखोगे तो उसमें आरबीआई भारत लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, जो भी मैंने चीज़ें बोली है ना, प्लीज़ जितने भी नोट हैं उनको उठाकर देख लेना, सो दैट आपको ध्यान में रहे। Guarantee clause, governor signature with promise clause and RBI emblem towards right of Mahatma Gandhi portrait. So guaranteed clause, guaranteed by central government. You have ये promissory clause, मैं धारक and I promise to pay वाला. You have governor का signature, अभी present वाले notes होंगे तो आपको अभी के governor का signature मिल जाएगा, then पहले वाले होंगे तो आपको पहले वाले भी मिल जाएगा, then आपको यहाँ मिल जाता है RBI का emblem और यहाँ मिल जाता है आपको अशोक पिलर। डन, सो अशोक पिलर एम्बलम ऑन द राइट। सो दिस इज हाउ आपको सारी चीजें दिख जाएंगी अगर आप एक बार नोट पकड़ के पढ़ लें तो। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं हम महात्मा गांधी पोर्ट्रेट एंड इलेक्ट्राइट 20 वाटरमार्क्स। अब जितने रुपए का भी नोट है उतने का वाटरमार्क होगा, है ना, मतलब उतने रुपए का नहीं, उसका बना हुआ, लाइक 20 का वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल चीजों पे होता है, लाइक कॉपीराइट वगैरह आपने सुना होगा। दिस इज हाउ वाटरमार्क वर्क्स। नंबर पैनल विद न्यूमरल्स ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन द टॉप लेफ्ट साइड एंड बॉटम राइट साइड। तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट पे जो डिजिट्स होते हैं ना, अभी तो 0 0 ऐसे दे दिया है, जो डिजिट्स होते हैं सीरियल नंबर होता है उसको बोलते हैं नंबर पैनल। जिसमें लैंग्वेज लिखी होगी तो उसको क्या बोल दोगे, लैंग्वेज पैनल। सो इट्स दैट इजी। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं रिवर्स या बैक साइड के सिक्योरिटी फीचर्स पे। इट्स अगेन वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। सबसे पहले आप देख सकते हो स्वच्छ भारत का यहाँ पे लोगो आपको दिखा हुआ है 20 रुपए इंग्लिश में, यहाँ पर 20 रुपीज़ हिंदी में, यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है लैंग्वेज पैनल, मतलब 20 रुपए हिंदी में और 20 रुपीज़ इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या है, 2019 ईयर ऑफ प्रिंटिंग। दिस इज हाउ यू गेट एलोरा केव्स का पिक्चर। सो दीज आर सर्टेन सिक्योरिटी फीचर्स आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं। सो ईयर ऑफ प्रिंटिंग लेफ्ट पे स्वच्छ भारत का लोगो विद द स्लोगन, ठीक है, स्वच्छ भारत का लोगो, यू हैव गांधी जी का चश्मा, यू हैव स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, द लोगो एंड द स्लोगन बोथ यू हैव कहाँ पर, बैक साइड ऑफ द 20 रुपी नोट। यू हैव अ लैंग्वेज पैनल, यू हैव मोटिव ऑफ एलोरा केव्स। किसका मोटिव बना हुआ है, एलोरा केव्स का मोटिव बना हुआ है। एंड डिनोमिनेशनल नंबर 20 देवनागरी में आपको पीछे या बैक साइड पे भी देखने को मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इजी पीजी इट इज। डन, ओके।
नेक्स्ट जाते हैं 50 रुपए के नोट पे, ठीक है। सो 50 रुपए का नोट जैसे आप देखते हो आपको ये कलर दिखता है विच इज अ फ्लोरेसेंट ब्लू, ब्लूइश टिंज दिख रहा है ध्यान से, है ना। तो इस जो ये जो नोट है 50 रुपी का, दिस हैज अ फ्लोरेसेंट ब्लू कलर एंड ऑन द रिवर्स साइड यू हैव हम्पी विथ चैरियट। तो ये हम्पी है और हम्पी में एक चैरियट भी बना हुआ है। सो दिस इज हाउ, बट नोट पे हम्पी विथ चैरियट नहीं लिखा होता, नोट पे सिर्फ हम्पी लिखा होता है, बट यू हैव हम्पी विथ चैरियट। सो दिस इज हाउ कंप्लीट मोटिफ लुक्स लाइक। कितने रुपए के नोट पे? 50 रुपए के नोट पे। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो डिफर करेंगी। फ्लोरेसेंट ब्लू कलर है 50 रुपए का, ग्रीन येलो वॉज ऑफ 20 रुपीज एंड चॉकलेटी ब्राउन कलर वॉज ऑफ 10 रुपीज, है ना। और रिवर्स साइड पे क्या है? हम्पी विथ चैरियट। सो सन टेम्पल, देन यू हैव एलोरा केव्स, देन यू हैव हम्पी विथ चैरियट। डन, ओके। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, दैट इज गारंटीड क्लॉज, यू हैव प्रॉमिसरी क्लॉज, यू हैव आरबीआई का एम्बलम, यू हैव अशोक पिलर, है ना। देन आपके पास है नंबर पैनल, देन यू हैव 50 रुपीज इन देवनागरी, यू हैव यहाँ पर 50 रुपीज नॉर्मल लाइक छोटे छोटे माइक्रो लेटर्स में, यू हैव गांधी जी का पोर्ट्रेट, द नेम, देन सारे लैंग्वेजेस पीछे चले आए तो ईयर ऑफ प्रिंटिंग, यू हैव हिंदी, इंग्लिश एंड 15 अदर लैंग्वेजेस पैनल। यू मतलब पैनल सिर्फ 15 लैंग्वेज का है, बट हिंदी इंग्लिश अदर तो 17 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। यू हैव यहाँ पर हम्पी का पोर्ट्रेट, या पोर्ट्रेट तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम्पी का मोटिव या इमेज, एंड यू हैव यहाँ पे स्वच्छ भारत का लोगो विथ इट्स स्लोगन। सो दिस इज हाउ इजी इट इज, है ना। सो रजिस्टर्ड डिनोमिनेशनल न्यूमरल 50 इज रिटन इन देवनागरी, देवनागरी में आपको दिख जाता है 50 रुपए। यू हैव एट द सेंटर क्या? महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट, एंड उनका नाम भी मेंशन है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। माइक्रो लेटर्स आरबीआई भारत, हिंदी और इंडिया, और क्या होगा यहाँ पे 50 होगा, मतलब भारत इन हिंदी लिखा हुआ है। सो भारत बोलते हैं हम अपने इंडिया को, भारत ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। सो ये सारे वर्ड्स और 50 भी लिखा हुआ है क्योंकि ये 50 रुपए का नोट है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं विंडो डीमेटलाइज सिक्योरिटी थ्रेड। एक सिक्योरिटी थ्रेड है, क्या लिखा होगा उस पर? आरबीआई भारत। कैसे पता चलेगा? लाइट में देखेंगे हम नोट को पकड़कर। गारंटी क्लॉज आपको दिख जाता है जहां पे गवर्नर का सिग्नेचर भी है ना, इसको बोलते हैं गारंटी। फिर आपको दिख जाता है गवर्नर का सिग्नेचर, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी क्लॉज। एंड यस, यू हैव एम्बलम टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राइट में सारी चीजें दी हुई हैं, नंबर पैनल, आरबीआई का एम्बलम, अशोक पिलर, देन यू हैव गारंटीड क्लॉज, यू हैव प्रॉमिसरी क्लॉज, यू हैव गवर्नर का सिग्नेचर। लाइक दिस वाले नोट पे उर्जित पटेल का सिग्नेचर है, जो कि कब? 2018 में प्रिंट हुए थे, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर। डन, किसके? आरबीआई के। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट जाते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द नोट, अशोक पिला एम्बलम इज देयर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड यस, अगेन आपको इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क मिल जाएगा 50 रुपए का। डन, सो दिस इज हाउ इजी इट इज। एक नोट याद है तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ऑल राइट, ओके। चलिए अब जाते हैं और भी फीचर्स पे 50 के। ऑन द फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ 50 नोट, अ स्मॉल डिजाइन ऑफ डिनोमिनेशनल न्यूमरल 50 इज प्रिंटेड इन द मिडल ऑफ द वर्टिकल बैंड नेक्स्ट टू द वाटरमार्क। तो वाटरमार्क जहां पे बना होता है ना, उसके बिल्कुल नेक्स्ट एक वर्टिकल बैंड होता है जहां पे 50 रुपए लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। According to RBI, one important thing is that the design appears as one when seen against the light. और अगर आप इनको ना एक साथ देखते हो ना तो डिजाइन पूरी एक जैसी दिखेगी, मतलब जब लाइट में देखते हैं तो अलग ही एक लुक आता है, एक जैसी डिजाइन लगती है, बट नॉर्मली देखो तो ऐसा लगता है अलग अलग है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं बैक साइड पे, ऑलरेडी देख चुके हैं बट लेट्स जस्ट रीड इट। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव प्रिंटिंग, ठीक है, कि कब 2018 में प्रिंट हुआ था, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है द ईयर ऑफ प्रिंटिंग द नोट। स्वच्छ भारत का लोगो है, देन यू हैव अ स्लोगन, चश्मा बना है, एंड यू ऑल्सो हैव द स्लोगन। लैंग्वेज पैनल है ऑब्वियसली 15 लैंग्वेजेस का। मोटिव किसका है? हम्पी विथ चैरियट। एंड यस, डिनोमिनेशनल न्यूमरल 50 भी दिया हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट पे वहां पे आपको 50 लिखा हुआ मिल रहा है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं और बड़े नोट पे, दैट इज 100 रुपए का नोट। जैसे ही 100 रुपए देखते हो तो आपको ये पर्टिकुलर कलर दिखता है जिसे हम कहते हैं लैवेंडर कलर। बड़ा फेमस कलर है ना, बहुत चल रहा है, प्रचलित कलर है। सो कलर इज अ लैवेंडर। मोटिव किसका बना हुआ है यहाँ पे? रानी की वाव, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वींस स्टेप वेल ऑन द रिवर्स साइड। तो अभी तक हम्पी तक पहुंचे थे, अब 100 रुपए पे क्या आ गया है? रानी की वाव। सो रानी की वाव बोलते हैं इसको, अभी बड़े में भी देखेंगे पिक्चर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वींस स्लीप वेल। रानी की वाव इज लोकेटेड इन पठान डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ठीक है, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑल्सो रानी की वाव इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज देयर किस पे? 100 रुपए के नोट पे। डन, ओके। कैसे याद रख सकते हो? लैवेंडर कलर है, ज्यादा लड़कियों को पसंद होता है लैवेंडर कलर। सो क्वीन वाला जो है वो किस पे होगा? लैवेंडर वाले पे, दैट इज 100 रुपए पे। दिस इज हाउ आप याद कर सकते हो। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं इसके सिक्योरिटी फीचर्स पे। ध्यान से देखें, अगर हम 100 रुपए का नोट, वही सारी चीजें हैं, एक मेटालिक थ्रेड है, 100 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पे गारंटीड क्लॉज है, प्रॉमिसरी क्लॉज है, गवर्नर का सिग्नेचर है, महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट है, यू हैव 100 रुपए लिखा हुआ इन देवनागरी, यू हैव नंबर पैनल,
टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट। ऑल्सो यू हैव आरबीआई का एम्बलम, सो दिस इज हाउ इट्स गिवन, ठीक है। 100 रुपये यहाँ पे भी आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। सो ये पहला फ्रंट साइड है। सो सी थ्रू रजिस्टर आ गया वापस 100 रुपये में। लेटेंट इमेज विद डिनोमिनेशनल न्यूमरल 100, ठीक है, आपको 100 रुपये डिनोमिनेशनल न्यूमरल मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। लेटेंट इमेज मतलब टेढ़ा इमेज, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारे डिफरेंट माइक्रो लेटर्स भी मिल जाते हैं। सो यू हैव ऑल द थिंग्स। डिनोमिनेशनल न्यूमरल 100 इन देवनागरी, देवनागरी में आप देख सकते हो 100 यहाँ पे मेंशन है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर दिख ही रहा है, माइक्रो लेटर्स भी रहेंगे, आरबीआई भारत इंडिया एंड 100 बिकॉज 100 का नोट है। मेटालिक स्प्रेड है जिसपे क्या होगा, भारत लिखा होगा इन देवनागरी एंड आरबीआई विद कलर शिफ्ट, ठीक है, इसमें कलर शिफ्ट आ जाता है। और ये सच्ची में आप करके देखो, आपको दिखेगा, एक साइड आप देखोगे ना तो आपको ग्रीन कलर दिखता है, जैसे जैसे आप टिल्ट करते हो आपको ब्लू कलर का दिखता है। तो एक कलर शिफ्ट वाली मेटालिक स्प्रेड किस पे दिख जाती है, 100 रुपए के नोट पे। डन, ओके। गारंटी क्लॉज, गवर्नर सिग्नेचर विद प्रॉमिस क्लॉज, आरबीआई एम्बलम टुवर्ड्स राइट ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, वही सारी चीजें हैं, बार बार हम नहीं देखेंगे बिकॉज ये दिख ही रहा है ना, साफ साफ मैंने बता दिया है। अशोक पिला एम्बलम है एंड महात्मा गांधी पोर्ट्रेट विद इलेक्ट्रोटाइप 100 वाटरमार्क। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू रिमेंबर बिकॉज ऑलरेडी हम ये सब चीजें देख चुके हैं। डन, ओके। नेक्स्ट इज नंबर पैनल विद न्यूमरल्स इन असेंडिंग फॉर्म ऑफ द टॉप लेफ्ट साइड एंड बॉटम राइट साइड, छोटे से बड़ा असेंडिंग, ठीक है, और नंबर पैनल आपको दिख जाता है टॉप में एंड यहाँ पर बॉटम में। डन, ओके। नेक्स्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, यस, कई कबार ऐसा होता है ना कि आप अगर देखो कि कोई ब्लाइंड इंसान है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो देख नहीं सकता तो वो नोट पकड़ के छू के समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उस पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मेंशन होती है चीजें, जो टच करके वो समझ जाती है कितने रुपए का नोट है। महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, रेज्ड प्रिंटिंग ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, अशोक पिला एम्बलम, रेज्ड ट्रायंगुलर आइडेंटिफिकेशन मार्क विथ माइक्रो टेक्स्ट 100, 4 एंगुलर ब्लीड लाइंस बोथ ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए भी यहाँ पर सारी चीजें बनी हुई होती हैं। इट्स लाइक अ टिल्टेड पोर्ट्रेट, ठीक है, महात्मा गांधी जी का टिल्टेड पोर्ट्रेट होता है। यू हैव अशोक पिलर का एम्बलम थोड़ा टिल्टेड, देन ऑल्सो रेज्ड ट्रायंगुलर आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसपे आपको क्या लिखा हुआ मिल जाता है, माइक्रो टेक्स्ट 100, और 4 एंगुलर ब्लीड लाइन्स बनी होती हैं जिसको टच करके वो समझ जाते हैं कि 100 रुपए का नोट है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं बैक पे। बैक पे वही सारी चीजें हैं, ईयर ऑफ प्रिंटिंग मिल जाएगा आपको, लैंग्वेज पैनल मिल जाएगा, स्वच्छ भारत का लोगो विद स्लोगन, एंड यू हैव रानी की वाव, दैट इज यू नो द मोटिव दैट इज देयर ऑन 100 रुपए का नोट। सो ईयर ऑफ प्रिंटिंग, स्वच्छ भारत लोगो, लैंग्वेज पैनल, मोटिव ऑफ रानी की वाव एंड डिनोमिनेशनल न्यूमरल 100 इन देवनागरी, है ना, तो देवनागरी में भी 100 आपको यहाँ पे देखा हुआ मिल जाता है। सो दिस इज हाउ बैक साइड के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। सो इट्स वेरी इजी। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं थोड़ा और बड़ा नोट, दैट इज 200 रुपए का नोट। 200 रुपए का नोट कुछ ऐसा दिखता है। इसका कलर क्या कहलाता है, कलर इज ब्राइट येलो। हमें क्या लगता है ये ऑरेंज है, बट नहीं, इसको बोला जाता है ब्राइट येलो कलर। एंड डिपिक्शन इज देयर ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप का कहाँ पे बना हुआ है, द रिवर्स डिपिक्टिंग द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। तो अभी तक का आई होप आपको सारे याद हैं, ठीक है। अब हम किस पे आ गए, 200 रुपए के नोट पे, जिसपे आपको क्या बना हुआ मिल जाता है, सांची स्तूप मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स पे, अगेन जो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। 4 angular bleed lines and 2 circles between angular bleed lines and corner H symbol with 200 at right corner of अशोक पिलर। वही जो ब्लीड लाइन से भी पड़ी थी ना, थोड़ा तो डिफर करेगा। सो क्या क्या डिफर है, 4 एंगुलर ब्लीड लाइंस हैं और 2 सर्कल्स हैं एंगुलर ब्लीड लाइंस के बीच में, और एच का सिंबल बना होता है और जिसपे 200 रुपए लिखे होते हैं। सो दिस इज हाउ आपको ना इस तरीके का दिया हुआ रहता है, सो दैट जिसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। सो इट इज लाइक मेड कि बिल्कुल ट्रायंगुलर, देन यू हैव ब्लीड लाइन्स, यू हैव सर्कल। सो दिस इज हाउ यू हैव बीन गिवन, सो दैट वो टच करके देख देना, सो समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, वो एक 200 रुपए का नोट है। सी थ्रू रजिस्टर विद डिनोमिनेशनल न्यूमरल 200, अगेन आपको यहाँ पे सी थ्रू मिल जाता है, ठीक है। अशोक पिलर के इधर आपको एच लिखा हुआ, अगर आपको नहीं दिखा पहले वाला, ओके ठीक है, पहले वाला पॉइंट हमने देखा नहीं कि कहाँ पर है, तो अच्छे से देख लेते हैं। देखो एंगुलर लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, एच लगा हुआ है और 200 रुपए लिखा हुआ है ना, तो ये थी वो जो फर्स्ट लाइन है। आई होप अब आपको क्लियरली दिख गया होगा। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी फीचर्स पे, जो क्या दिया हुआ है, सी थ्रू रजिस्टर, अगेन 200 का सी थ्रू रजिस्टर यहाँ पे बना हुआ है। लेटेंट इमेज विद डिनोमिनेशनल न्यूमरल 200 एंड डिनोमिनेशनल न्यूमरल 200 इन देवनागरी। तो वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने थोड़ी पहले देखी हैं। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर, क्लियरली आप देख सकते हो, अगेन माइक्रो लेटर्स दिख जाएंगे आपको, आरबीआई भारत इंडिया 200 एंड सिक्योरिटी थ्रेड पे भारत और आरबीआई लिखा होता है, अगेन विथ कलर शिफ्ट, ठीक है, कलर शिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो दिस इज हाउ सिमिलर फीचर्स यू हैव, जस्ट दैट आपको बस नोट पकड़ना है, यू हैव टू स्टडी इट, तो आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। डन, ओके। नेक्स्ट है कलर ऑफ द थ्रेड चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू व्हेन द नोड इज टिल्टेड। जैसे टिल्ट करोगे ना, ग्रीन से ब्लू कलर चेंज हो जाता है। गारंटी क्लॉज, गवर्नर सिग्नेचर, प्रॉमिस क्लॉज, आरबीआई एम्बलम, महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट के राइट में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। गारंटी क्लॉज, गवर्नर सिग्नेचर, प्रॉमिस क्लॉज, एम्बलम, और वहां और आगे चले जाओ तो वहां आपको अशोक पिलर का एम्बलम भी मिल जाता है।
Then you have denominational numeral with rupee symbol rupee 200 in color changing ink from green to blue on bottom right. तो bottom right पे अगर आ जाओ आप तो आपको एक रुपी का सिंबल मिल जाता है जिसपे आपको मिल जाता है कि वो चेंज हो रहा है फ्रॉम द कलर. सो दिस इज हाउ आपको ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं. और ये जो एक चीज थी आपको वापस रिवाइज कर लेनी चाहिए. आर जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट, दिस इज दी इनसेट लेटर, है ना. तो ये है वो इनसेट लेटर जिसकी हम बात कर रहे थे. मेटालिक स्प्लिट वगैरह है. देन यू हैव सारे गारंटीड क्लॉज, एंगुलर ब्लीड लाइंस एंड स्टफ लाइक दैट जो कि आपको गिवन है यहाँ पर. एंड येस आपको रुपी का सिंबल भी दिया हुआ है विच कलर चेंजेस. यू कैन सी दिस, कलर चेंज होता है इसका व्हेन यू वी सी इट. अशोक पिलर एम्बलम ऑन द राइट, महात्मा गांधी पोर्ट्रेट इन इलेक्ट्रोलाइट 200. तो आपको ये सारे नोट की चीजें जो है एक बार देखनी है तभी आपको याद रहेंगी. डन. ओके. नंबर पैनल में न्यूमरल ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, वही है नंबर पैनल है. ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड इनसेट लेटर भी इसमें बना हुआ है. नेक्स्ट जाते हैं रिवर्स साइड पे. ईयर ऑफ प्रिंटिंग दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट. तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ईयर ऑफ प्रिंटिंग मिल जाता है. देन स्वच्छ भारत का लोगो विथ स्लोगन. ठीक है. लैंग्वेज पैनल, मोटिव ऑफ सांची स्तूप एंड डिनोमिनेशनल न्यूमरल 200 इन देवनागरी. सो सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत इजीली दिख जाती है. डन. ओके. नेक्स्ट जाते हैं फैक्ट्स अबाउट 500 रुपी नोट. तो 500 का नोट जैसे ही हम देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी सारे कलर्स देखने हैं. स्टोन ग्रे कलर है, ये थोड़ा पत्थर टाइप का कलर है तो स्टोन ग्रे. मोटिव ऑफ इंडियन हेरिटेज साइड ऑफ रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट किस पे बना हुआ है, 500 के नोट पे बना हुआ है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो इंपॉर्टेंट स्टोन ग्रे एंड 500 का जो मोटिव है वो बना हुआ है. नेक्स्ट जाते हैं फ्रंट फीचर्स पे. सेम वही चीजें हैं. सी थ्रू रजिस्टर विद डिनोमिनेशन 500 प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ 500 नोट. तो सी थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल. ठीक है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं. देन लेटेंट इमेज विद डिनोमिनेशनल न्यूमरल 500 इज विजिबल एंड न्यू फीचर इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरल वैल्यू इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, तो सारी चीजें दी हुई है. देवनागरी स्क्रिप्ट में भी आपको सारा नंबर दिया हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट. डन. ओके. ओरिएंटेशन एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट चेंज. अब ओरिएंटेशन जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है. सो दिस इज हाउ ओरिएंटेशन looks like. Done. Okay. Portrait of the father of nation appears in the center just next to Mahatma Gandhi. Micro letters Bharat India are visible. So these are the micro letters जो आपको बहुत ध्यान से दिख जाते हैं. And also महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट आपको बिल्कुल सेंटर में नोट के दिख रहा है. नेक्स्ट इज द विंडो थ्रेड, जो अभी हम बात कर चुके हैं. जो विंडो मेटालिक थ्रेड है ऑफ महात्मा गांधी में चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन द नोट इज टिल्टेड. तो टिल्ट करो फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, कलर चेंज होगा. तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको करके देखनी है सो दैट आपको कलर चेंज करते हुए दिख जाए. देन गारंटी क्लॉज, आरबीआई गवर्नर की जो भी सिग्नेचर है, प्रॉमिस क्लॉज, आरबीआई का एम्बलम, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं. देन शक्तिकांत दास अभी वाले गवर्नर हैं आरबीआई की, उनके सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे ऑन द नोट बिलो गारंटीड क्लॉज. तो शक्तिकांत दास का यहाँ पे सिग्नेचर आपको मिल जाएगा. ये एक एग्जाम्पल है अभी वाले. ठीक है, नहीं तो आपको अरिजीत पटेल का भी सिग्नेचर मिल जाता है. तो जो भी गवर्नर है उनके सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे. फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी इमेज विल इमर्ज ऑन द राइट साइड ऑफ करेंसी नोट इन वाटरमार्क सेक्शन. तो वाटरमार्क सेक्शन का जो है ना वहां पर राइट साइड पे महात्मा गांधी का जो इमेज है वो इमर्ज होता है. एक चीज ध्यान रखनी है जो सिक्योरिटी फीचर है. डन. ओके. डिनोमिनेशनल न्यूमरल विद द साइन ऑफ रुपीज प्रिंटेड ऑन बॉटम राइट एंड द न्यूमरल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू. वही जो सेम चीज हमने इसके पहले वाले में नोट में देखी ना, वही सारी चीज है कि डिनोमिनेशनल है फिर कलर चेंज होता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू. अशोक पिलर भी विजिबल है ऑन एक्सट्रीम राइट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. फॉर विजुअली इंपेयर्ड इंटैग्लियो, इंटैग्लियो एक प्रिंटेड होती है, रेज्ड प्रिंटिंग होती है, उसको छू के वो समझ लेते हैं. अशोक पिलर एम्बलम ब्लीड लाइन्स एंड आइडेंटिफाई मार्क कंटिन्यू. मतलब वही सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू कर रही हैं. यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है, ब्लीड लाइन्स बनी हुई हैं सो दैट वो क्लियरली देख पाए कि कितने रुपए का नोट है, मतलब समझ पाए कितने रुपए का नोट है. एंड वही चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं. 5 ब्लीड लाइन्स आर अवेलेबल ऑन बोथ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नोट विच इज ऑल्सो ड्रॉन इन द रेज्ड प्रिंट टू एड द ब्लाइंड. यानी 5 यहाँ सर्कल्स नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हैं यहाँ पर दोनों साइड पे और थोड़ी रेज्ड होती है जिसको छू के वो समझ जाते हैं कि भैया ये 500 का नोट है. डन. ओके. नेक्स्ट जाते हैं बैक पे. ईयर ऑफ प्रिंटिंग तो होगा ही. ईयर ऑफ प्रिंटिंग इज गिवन. स्वच्छ भारत का लोगो है विथ स्लोगन, सब दिख रहा है आपको. ईयर ऑफ प्रिंटिंग, स्वच्छ भारत का लोगो विथ स्लोगन, लैंग्वेज पैनल, रेड फोर्ट, इमेज ऑफ इंडियन हेरिटेज साइट एंड डिनोमिनेशनल न्यूमरल देवनागरी ऑन राइट. तो आपको यहाँ पे सब मिल जाता है, फ्लैग दिख जाता है यहाँ पे आपको, है ना. सब देवनागरी की स्क्रिप्ट में दिया हुआ है. एवरीथिंग इज गिवन देवनागरी में 500. सो सब बड़ा आसान है. डन. ओके. So with this we have completed 500 के नोट तक. Now we have to study the last and the final note which is 2000 रुपये का नोट. Color is magenta base. ठीक है, तो ये लैवेंडर नहीं है, ये magenta base है, ये ध्यान में रखना है. तो 2000 का नोट सॉरी क्या है इसमें, magenta base है, it's not lavender. एंड रिवर्स साइड पे आपको मंगलयान देखने को मिल जाता है. तो मंगलयान क्या है, सबसे बड़े नोट पे, लाइक 2000 के नोट पे. तो आपको ये सारे जितने भी रिवर्स साइड के मोटिव्स हैं वो याद रखने हैं एनी हाउ. डन. ओके.
अब जाते हैं सिक्योरिटी फीचर्स पे, वही सारी चीजें हैं, सी थ्रू रजिस्टर आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, 2000 लिखा हुआ। यू हैव लेटेंट इमेज विथ डिनोमिनेशनल ऑब्वियसली 2000 एंड इट्स हेल्ड एट 45 डिग्री एंगल एट द आई लेवल, और तभी दिख पाता है जब 45 डिग्री पे आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिख जाता है लेटेंट इमेज। देन आपको देवनागरी में 2000 लिखा हुआ मिल जाएगा, पोर्ट्रेट दिखेगा सेंटर में, माइक्रो लेटर्स दिखेंगे, ठीक है, वही सारी चीजें, माइक्रो लेटर्स दिखेंगे। देन आपको पोर्ट्रेट दिख जाता है महात्मा गांधी का, देन आपको देवनागरी में भी 2000 लिखा हुआ है। सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट लाइक आपको ये सारे फीचर्स बार बार याद करने की जरूरत है। एंड देन इंस्क्रिप्शंस भारत आरबीआई आपको दिख जाते हैं एंड 2000। ऑल्सो कलर ऑफ द थ्रेड चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू व्हेन द नोट इज टिल्टेड, जैसे टिल्ट करोगे ना ग्रीन से ब्लू मेटालिक थ्रेड चेंज होता है। गारंटी क्लॉज, गवर्नर सिग्नेचर, प्रॉमिस क्लॉज, आरबीआई एम्बलम, सारी चीजें वही की वही हैं जो हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये बैक नोट में आपको क्या दिख जाता है, मंगलयान। देन महात्मा गांधी पोर्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट 2000 का वाटरमार्क, नंबर पैनल विथ न्यूमरल्स ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, क्लियर, ओके। देन डिनोमिनेशन न्यूमरल विद रुपीज सिंबल 2000 एंड कलर चेंजिंग इन ग्रीन टू ब्लू, तो ग्रीन से ब्लू कलर चेंज करते हो आपको वापस दिख जाता है 2000 का, जैसे अभी हमने अपनी 1000 का पढ़ा था, डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, अशोक पिलर है राइट साइड पे, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। विजुअली इंपेयर्ड के लिए सेम चीज, रेज्ड प्रिंटिंग की गई है ताकि उन्होंने ब्लीड लाइज और आइडेंटिफिकेशन मार्क को छूकर समझ पाए। थोड़ा रेज्ड होता है ना, उठा हुआ प्रिंट होता है, जो वो टच करके समझ जाते हैं कि कितने रुपए का नोट है। Then 12 horizontal rectangle with 2000 in raised print on the right, ठीक है, तो horizontal rectangle बने होते हैं 12, जिसमें आपको 2000 raised print उनको समझ जाता है कि हाँ भाई ये जो है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है। 7 angular bleed lines लेफ्ट एंड राइट एंड raised printing, तो आपको 7 angular bleed lines दिख जाएंगे। हम देख लेते हैं इमेज को इस वाली इमेज में, सो दैट आपको क्लियरली दिखे कि यहाँ पे 7 angular bleeds बनी हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 2000 पेज। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर कि अच्छा इसकी बात की गई है कितने की, 2000 के नोट की, ठीक है। लेट्स जस्ट गो टू दैट स्लाइड, ओके। 7 एंगुलर ब्लीड लाइंस। बैक पे अगर हम देखें तो यू हैव ईयर ऑफ नोट प्रिंटेड, 2016 लिखा हुआ है, मंगलयान बना हुआ है, 2000 देवनागरी में लिखा हुआ है। यू हैव स्लोगन, यू हैव यू नो स्वच्छ भारत का स्लोगन एंड लोगो बोथ, तो लोगो स्लोगन मोटिव ऑफ मंगलयान एंड ईयर ऑफ द नोट प्रिंटेड। तो आई होप धीरे धीरे यू नो माई स्पीड कैसे बढ़ गई पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अब हमको क्लियर हो गया है कि सारे नोट पे क्या बना होता है। बस एंगुलर ब्लीड लाइंस वगैरह आपको याद रखनी है, सर्कल, देन 5 एंगुलर ब्लीड लाइंस, 7 एंगुलर ब्लीड लाइंस, ये आपको याद रखना है, डन, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड दिस टॉपिक। आई होप ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। धीरे धीरे स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दी ताकि आपका रिवीजन होता जाए। तो बिगनिंग में हम थोड़ा स्लो पेस से गए ताकि आपको सारे पॉइंटर्स अच्छे से याद रहें, देन स्लोली वी इंक्रीज द स्पीड सो दैट आपको सारे पॉइंटर्स क्लियरली आप रिवाइज भी कर पाओ। सो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड द टॉपिक, बट यस नॉट द वीडियो, बिकॉज एक और चीज है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है। इफ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स, सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई टॉपिक या वीडियो अच्छे से नहीं मिल पाता, लाइक बहुत प्रॉब्लम होती है आपको ढूंढने में कभी कभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जस्ट विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो डिस्प्ले होगा, लाइक एज यू विल ओपन द वेबसाइट यू विल गेट दिस पेज। इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो आपको सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। अब आप क्लास 8th में हो और आप क्लास 8th का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, व्हाट यू विल डू इज आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी 8th के सेक्शंस हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th का इंग्लिश, जो मैंने ही पढ़ाया है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको क्लास 8th इंग्लिश पे क्लिक करना है। अगर आप क्लास 8th इंग्लिश का लिटरेचर नहीं ग्रामर पोर्शन पढ़ना चाहते हो तो फिर आप स्वाति मैम का जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए, बहुत एक्सीलेंटली आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दैट। सपोज फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप पढ़ना चाहते हो 8th इंग्लिश का लिटरेचर पोर्शन, आप क्या करोगे, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट ऑल यू नो द सब्जेक्ट्स। यू कैन क्लिक ऑन दिस क्लास 8th इंग्लिश या फिर क्लास 8th जनरल नॉलेज, तो आपको जो पढ़ना है जस्ट हैव टू क्लिक इट। अब हुआ क्या यहाँ पे, आप जैसे ही पहले में गए ना तो आपके पास सारे इतने सब्जेक्ट्स थे एंड यू विल बी लाइक कहाँ है जीके कहाँ है, जस्ट स्क्रॉल इट अबव और आपको क्या मिल जाएगा, क्लास 8th जीके। क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स आपने जो भी अभी तक कवर किया है हमने क्लास 8 जीके में। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे इट विल बी एडेड इन दिस लिस्ट एंड वंस यू आर डन विद सिलेक्टिंग द टॉपिक क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर जो भी वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्चिंग देखना चाहते हो कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स या क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे जीके में, देन यू गेट द वीडियो, अंडरस्टैंड दिस, नाउ यू वांट टू स्टडी द वेरी फर्स्ट टॉपिक, क्लिक ऑन दैट एंड विल गेट द वीडियो, ठीक है। कैसे करोगे, वापस से फर्स्ट टॉपिक को सिलेक्ट, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करो, यू विल गेट ऑल द सेक्शन, सिलेक्ट द टॉपिक एंड यू हैव द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी जीके, आपको कोई और सब्जेक्ट या कोई और क्लास का कुछ पढ़ना है, just click on the back button, select the class, select the subject, select the topic and you have the video in front of you. So this is how easy it is done. Okay.
So with this we have finally come to an end of some interesting facts about the Indian currency. I hope आप सारे ही facts को एक बार practically भी देखोगे, सारे note उठा के एक बार सारे factors को revise कर लो so that आपको रटना ना पड़े and you easily remember them. But if you feel कि हाँ भाई सच में it was interesting and you understood the facts, then please give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many students as you can so that सभी का general knowledge थोड़ा बढ़े. And yes, if you want, you can also share about Magnet Brains with as many students so that सभी को free education मिल पाए. And please don't forget to subscribe to our channel so that आप कोई भी update miss ना करो. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, with this we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.